Well, hello people, welcome back to Motorride Food and Travel. Hope you're doing good, staying safe and healthy, and welcome to yet another vlog. और आज का vlog is all about थोड़ा बहुत गाड़ी का मेंटेनेंस थिंग. थर्ड सर्विस करते समय इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैव सॉ द व्लॉग, मैं लिंक भी छोड़ देता हूँ यहाँ पर. तो जो सर्विस एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने बोले कि रेयर का ब्रेक पैड्स इट विल गो फॉर 1000 मोर किलोमीटर्स ओनली एंड देन यू हैव टू रियली चेंज इट. अपना पौंडीचेरी में ही कितना हो गया था, 1057 के आसपास तो उधर ही ख़त्म हो गया था. एंड अभी और एक अच्छा खासा ट्रिप का प्लान चालू है विच इज़ 1000 मोर किलोमीटर्स वन वे. पौंडीचेरी का तो डबल वे में 1000 हो गया था, अभी वन वे 1000 एंड कमिंग बैक 1000 और वहाँ का रोमिंग वगैरह एंड ऑल स्टफ. सो आई थॉट इट इज़ बेटर टू चेंज द रेयर ब्रेक पैड्स. लास्ट टाइम और एक भी इशू था, वो फ्रंट का जो कैलिपर का एक स्क्रू था वो भी इशू था. दे डिडंट हैड स्टॉक, तो उसका पूछा नहीं मैंने, बट आई होप दे हैव इट. बट एंड अगेन अगर आपने वो बेनिली शोरूम का जो राइड प्लान था तो उसी टाइम उनको पूछा था, तो डेट टाइम ओनली ही कंफर्म कि उनके पास सब कुछ है. यू जस्ट कम ओवर. द ओनली कंफर्मेशन दैट आई डिडंट हैड एंड आई डिडंट हैव एज ऑफ नाउ इज द मड फ्लैप. तो उसका देख लेंगे, अगर मिला तो विल फिक्स इट अप, नहीं तो आई थिंक शुड बी ओके. ओनली मानसून के टाइम पे वो पीछे चिकट वगैरह उठते हैं, रेस्ट ऑल इट्स एब्सोल्युटली गुड. इनफैक्ट विदाउट द मड फ्लैप एंड ऑल the looks and all, it's kind of looking good, at least subjective. मेरे को तो अच्छा लगता है. काफ़ी सारे ब्लॉग्स में मैं बोला था कि लास्ट थर्ड सर्विस के टाइम पे मैं बोला था कि विल गो फॉर दैट EBC कस्टम आफ्टर मार्केट ब्रेक पैड्स एंड ऑल, बट अभी टाइम भी नहीं है और ये एकदम सडन प्लान हो गया इस ट्रिप का. सो आई एम जस्ट थिंकिंग जस्ट गो विद द स्टॉक वंस. तो टिल डेट स्टॉक का ही यूज़ कर रहा था, काइंड ऑफ ओके इस थिंग है. सो आई विल जस्ट गेट इट डन नाउ एंड फ्यूचर में देखते हैं कि उसको EBC का कस्टम ब्रेक पैड्स डालना है. एंड अगेन दिस इज ओनली फॉर द रेयर वंस, राइट. सो आगे का सब देख लेते हैं अपन बाद में. चलो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड और अपन बाइक में मिलते हैं. ऑलराइट, तो ये रही हम लास्ट राइड के बाद. इसको कुछ वॉशिंग मशीन कुछ किया नहीं, एकदम गंदा हालत हो गया इसका. बट एनीवेज, और थैंक्स टू अपना रोड रोड एक है, रोड ही नहीं है. अच्छा हो गया थोड़ा सनी टाइप से, एटलीस्ट जो भी वो स्लश वगैरह है थोड़ा सूखेगा तो सही. जब बरसात था तो ये रोड तो और भी गंदा था. अभी आई थिंक सुबह से थोड़ा धूप वगैरह चल रहा तो ठीक है. थिंक ऑफ रोडिंग भी जम जाएगा यार, मगर ये स्लशी रोड ना, एंड मेरे को तो बहुत डर लगता है. पीछे का टायर बस स्लिपी होता रहता है, साइड वेज में चला जाता है. आई नीड टू लर्न थोड़ा बहुत वो थोड़ा कॉन्फिडेंस. I need to gain some confidence on riding this slushy roads actually. तभी अगर purposely अगर if you are riding तो ये आगे का पूरा निकाल देना चाहिए अपने को. विंडशील्ड, ये साइड का, रेयर मिरर्स, unnecessarily you never knew खर्चा बैठेगा आगे टूट गया तो. alright. तो टाइम हो चुका है अभी. अरे अंकल जी थोड़ा देखिए. हाँ, तो टाइम कितना हो गया है, 3:15 हो गया. जो अपने को आई थिंक पहुँचते पहुँचते कुछ 40 मिनट, आधे घंटे का काम. 5 बजे तक घर पे मज़ा. एंड आई थिंक ये स्लशी रोड का एक आर्टिकल भी पढ़ा था आज ही, क्या कल कुछ पढ़ा था कि इट्स नॉट ओनली इन दिस एरिया, ऑलमोस्ट बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे ही टाइप से अगर बरसात आ गया तो इट गेट्स वेरी वर्सन अप. 2 व्हीलर्स को बहुत तकलीफ होता है एंड ग्राउंड फ्लोर वाले को भी बहुत तकलीफ होता है, बिकॉज इफ इट रेन्स हैवीली फिर ये पूरा मडी वाटर सब मतलब उनके घर के आसपास या फिर घर के अंदर चला जाता है. एंड एक कमेंट पढ़ा था कि this some of the area people या फिर publics are kind of planning to invite
लोकल या फिर एरिया वाइज BBMP का जो भी है यू नो उनको टू इनॉग्रेट राइस का पैडी फील्ड दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू यू नो प्लांट राइस का वो फील्ड वगैरह इन दैट स्लशी थिंग तो उतना एक्सटेंड तक है आई थिंक इट्स या क्या करेंगे अभी मतलब ये बहुत कब से ये पूरा इतना रोड्स का वगैरह सीन बहुत टाइम से है एंड सच में बहुत ही डर लगता रहा होगा इस पर चलाने के लिए नॉट ओनली विद दिस बेनिली बट बुलेट या फिर कोई भी गाड़ी वीडी को लेके जाएंगे ना इतना स्लिपरी टाइप से ना इट्स वेरी टफ सो कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एम गोना चेक विद देम एक तो अपना ब्रेक पैड्स का वो सीन दे विल बी रिप्लेसिंग इट एंड उसके बाद मैं उनको ये भी पूछूंगा कि वो ब्रेक ऑयल का लेवल भी थोड़ा कम है तो उनसे एक बार वो बात कर लूँगा एंड द अदर थिंग इज़ चेन टेंशन वो सब ठीक है क्या नहीं बस रेस्ट तो अभी बीच में मतलब थोड़े मंथ्स पहले ही अपना थर्ड सर्विस का हो गया था तो ऑयल चेंज फिर ऑयल फिल्टर चेंज वगैरह सब सेट हो गया था उधर ही सब यू नो नॉट मच ऑफ ए प्रॉब्लम हाँ गुसाट मोबाइल बात कर और कट मार तो जल्दी हो जाएगा काम ये सब थोड़ा बेसिक चेक्स करेंगे ना तो अपने को भी राइड के टाइम पे टेंशन फ्री रहेंगे अब वो मोबाइल में घुसा हेलमेट ये मोबाइल में बात कर रहा है ये सब क्या हो गया पब्लिक को पता नहीं और गाइस आई थिंक अपन बस पहुंच ही जाएंगे अपन डायरेक्टली मिलते हैं सर्विस स्टेशन पर இல்லை கழட்டல அதான் நீங்கள் சொன்னீங்க அது ஏதோ வெல்டிங் பண்ணிவிட்டு ஆமாம் एक्चुअली प्रॉब्लम क्या बताइए क्या वो एक स्क्रू है उसका जो एलन की है ना वो पूरा घस गया है तो ही इज़ अनेबल टू ओपन इट अप तो अभी वो लोग गए आई थिंक प्रॉबेबली दे विल वेल्ड दैट बाहर के कुछ रॉड से एक वेल्ड करेंगे देन दे विल बी एबल टू ओपन इट तो बस वो एक सीन है एंड देयर इज़ नथिंग फॉर टू चेंज दी ब्रेक पैड्स फ्रंट वाला थिंग इट्स जस्ट दैट वो एक स्क्रू निकल के देन दे विल रिप्लेस इट अ न्यू वन रेयर का सिर्फ अपना पूरा ब्रेक पैड चेंज होगा एंड अनफॉर्चुनेटली अपना क्या बोलते हैं मड फ्लैप अवेलेबिलिटी नहीं है तो इट्स जस्ट दैट फ्रंट का एक कैलिपर का एक स्क्रू एंड देन रेयर ब्रेक पैड्स का चेंज एंड वी आर ऑल गुड टू गो एंड येस अभी याद है फिर से ब्रेक फ्लूइड दैट इज़ ऑयल एंड चेन टेंशन का भी दोनों बात करना है उससे भाई जी कलम है थैंक्स ओके भाई जी முடிஞ்சது இந்த சாட்டர்டே காலையில் ஓகே பிரவீன் சார் பை பை சி யூ டேக் கேர் ऑल राइट हो गया सर्विसिंग चेन का थोड़ा बहुत टेंशन वगैरह उन्होंने सब ठीक करवा दिया आगे का कैलिपर का स्क्रू मैं आगे घर पे जाके बताता हूँ एंड पीछे का रेयर ब्रेक पैड्स भी सेट हो गया भाई साहब थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेक को मतलब वो फील आने के लिए इट्स जस्ट अ न्यू वन तो घर जाते जाते या फिर थोड़ा बहुत यूज़ इतना ऐसा कट क्यों लेते हैं लोग तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करते करते यू नो वील बी गुड विद द ब्रेक पैड का स्टफ आई थिंक क्या करें अपन घर पे जाके मिलते डायरेक्टली आराम से फुर्सत से बात करते हैं आई शो यू दी कॉस्ट एंड ऑल स्टफ चलो विल मीट यू डायरेक्टली एट होम Alright guys, this is the next day. Actually कल तो काम जल्दी हो गया था मगर उसके बाद मुझे थोड़ा बाहर जाना था एंड पूरा अंधेरा हो गया था आते आते बहुत लेट हो गया था सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स वो अपना ब्रेकफास्ट राइड पे पूरा डिजलिंग था ना उसकी वजह से पूरा एकदम पूरा गंदा हो गया गाड़ी एंड आई एम एक्चुअली हेडिंग टू गेट दिस वॉश्ड अप तो चेंजेस बताता हूँ क्या हुआ था ये जो एक स्क्रू था ना ये पहला ख़राब हो गया था इन द सेंस अंदर का जो थ्रेडिंग था वो पूरा ख़राब हो गया था एंड दैट्स वेयर दे रिप्लेस्ड दिस उसको पुराने वाले को बाहर से वेल्ड करके देन दे रिमूव्ड इट एंड दे रिप्लेस्ड दिस विद अ न्यू वन और फिर पीछे का अपना यू नो ये क्या बोलते हैं ब्रेक पैड्स
उन्होंने चेंज किया. सो येस दिस वेर द टू मेजर थिंग्स. एंड पहले टाइम देखा था ना, इसका लेवल पूरा मिनिमम से नीचे था, बट देन द मोमेंट दे चेंज्ड द ब्रेक पैड्स, इसका लेवल भी एकदम अच्छा खासा सेट हो गया. आई थिंक इट इज़ एग्जैक्टली इन द सेंटर, मिनिमम एंड मैक्स के बीच में. यस वो बस दो ही काम था. तो इसका पूरा टोटल कुछ $46 और इसका कुछ 1500 अराउंड आई थिंक, और लेबर का भी कुछ आई थिंक बिल लगा दूंगा यहाँ पर, कुछ 1900 के आसपास कुछ आ गया था. बस एकदम फटक से काम हो गया. नाउ आई विल बी हेडिंग टू गेट दिस वॉश्ड नाइस एंड क्लीन. बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. अभी भी बादल पूरा जम गए यहाँ पर. आई थिंक आ जाएगा बरसात. Alright fellas, I think that was pretty much it. And if you could have noticed, मैंने अभी just top box भी पूरा fix कर दिया है. And I have to also fix the what you say, ये foot rest का जो rubber paddings रहता है वो भी fix करना है. Because ये थोड़ा बहुत off-roading grip अच्छा मिलता है करके उसको पहले निकाला था. मगर अभी long drive पे जाने के लिए I will be fixing both this, and top box already fix हो चुका है. बस that's it for now. And इसको भी fix कर दिया मैंने, ये क्या बोलते हैं, windshield extender को. अभी फटक से निकलूँगा, अच्छा खासा गाड़ी क्लीन हो जाएगा. एंड देन या बस नीड टू जस्ट वेट फॉर द राइड देन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटर एंड फूड एंड ट्रैवल. मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बी सेफ एंड बी हेल्थी.